बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खाना काबा में बदफेली करने वाले जोड़े का अंजाम क्या हुआ था? असाफ और नायला कौन थे? वो दोनों कैसे बुत बन गए थे और अहले मक्का उनको क्यों पूछते थे? और मुसलमानों ने सफ़ा और मरवा पर जाना क्यों छोड़ दिया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, असाफ और नायला खित्ता अरब के दो मशहूर बुत थे जिन्हें अरब में इस्लाम से पहले पूजा जाता था। मुस्लिम मुअर्रिखीन जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अहमद अल अजरकी का कहना है कि इस्लाम की आमद से पहले बनु खजा का जद्द अमजद अमर बिन लही मक्का में बुत परस्ती का बानी था। उसी ने असाफ और नायला को भी मुतारिफ करवाया। उसने लोगों को असाफ और नायला की इबादत की दावत दी और कहा कि उनके आबाओ अजदाद भी ऐसा करते आए हैं। लोगों ने उसकी बात मान ली और यूं मक्का में बुत परस्ती आम हो गई। उसके बाद कुरैश के सरदार कुसई बिन किलाब ने खाना काबा के नजदीक चाय जमजम पर 2 पत्थर नस्ब कर दिए। नाजरीन, असाफ और नायला कुरैश के खास बुत समझे जाते थे। इसमें असाफ उनके बहुत करीब था, जिस पर वो तलबिया भी पढ़ते थे। अरब में असाफ और नायला के मुतालिक बहुत सी रिवायतें और अकवाल मशहूर हैं, जिनमें एक ये है कि वो दोनों मुकद्दस खाना काबा के पास बदफेली में मुब्तला हो गए थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वहीं पत्थर के बन गए। नाजरीन, इब्न अल कल्बी अपनी किताब किताबुल असनाम में कहते हैं, दोनों ने हज का इरादा किया। मक्का पहुंचने के बाद वो दोनों काबा में दाखिल हुए। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास कोई न था और हरम जायरीन से खाली था। दोनों ने तन्हाई का फायदा उठाते हुए असाफ ने अपनी जाय पना में बदफेली का इर्तकाब कर लिया। उसी वक्त दोनों मस्ख का शिकार हुए और पत्थर के बना दिए गए। मक्का के मौर्रिख अल अजरकी का कहना है कि जब यह वाकया हुआ उस वक्त मक्का पर कबीला जरहम की हुकूमत थी। बाद में दोनों पत्थरों को काबा से हटाकर सफा और मरवा पर नस्ब कर दिया गया ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। बाद में लोगों ने दोनों को पूजना शुरू कर दिया और उनके बुत बना लिए। नाजरीन, साल 630 ईस्वी में फतह मक्का का वाकया पेश आया, जिसके बाद दोनों बुतों को मिस्मार कर दिया गया। किताब ज़ियाउन नबी की जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 321 पर लिखा हुआ है कि असाफ बनी जरहम का एक मर्द था जिसका पूरा नाम असाफ बिन याला था, और नायला एक औरत थी, उसका पूरा नाम नायला बिनते जैद था। ये भी जरहम कबीला से थी। ये दोनों यमन में रहते थे। काफले के साथ हज के लिए दोनों मक्का आए। उस असना में काबा में दाखिल हुए कि वहां और कोई आदमी नहीं था। उस तन्हाई से फायदा उठाते हुए उन्होंने खाना खुदा में बदफेली और जिना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों को पत्थर का बना दिया। जब दूसरे लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो उनको उस मस्ख शुदा हालत में देखकर उन्होंने उन्हें वहां से उठाया और बाहर रख दिया ताकि उनके दर्दनाक अंजाम से लोग इबरत हासिल करें। मगर कुछ अरसा बाद उन दोनों की भी पूजा होने लगी। नाज़रीन, खाना काबा में जो तकरीबन 360 बुत थे, उनमें जो 10 अहम तरीन बुत समझे जाते थे, उनमें असाफ और नायला भी शामिल थे। क्योंकि मुशरिकीन मक्का खुद अपने हाथों से बुत बनाते थे और ये दोनों इंसानी शक्ल के बुत खुदावंद कुद्दूस के अजाब की वजह से बने थे, इसलिए बज़ाहिर ये बुत बिल्कुल साफ और इंसानी शक्ल सूरत के ऐन मुताबिक थे। इसी वजह से मुशरिकीन मक्का ने इनको पूजना शुरू कर दिया। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि असाफ और नायला को सफ़ा और मरवा पर रखा गया था, तो जब अरब में इस्लाम फैल गया तो मुसलमान असाफ और नायला दोनों बुतों की वजह से उन दोनों पहाड़ियों पर जाने को गुनाह समझने लगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में यह हुक्म नाजिल फरमाया कि सफ़ा और मरवा के तवाफ और उन दोनों की ज़ियारत में कोई हर्ज और गुनाह नहीं,
بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے دن حضور نبی محترم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا۔ یوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے، جن میں اصاف اور نائلہ بھی شامل تھے۔ باقی بتوں کو خانہ کعبہ کے نزدیک اور اصاف اور نائلہ کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تھا، اور وہاں لوگ آ کر حرم کعبہ میں ان بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ ناظرین، کچھ لوگ اس وجہ سے ننگے ہوتے کہ اصاف اور نائلہ جو کہ بت بنے ہوئے تھے وہ بظاہر دیکھنے میں ننگے نظر آتے تھے، اسی لیے وہ لوگ ننگے ہو کر ان کا طواف کرتے۔ بتوں کے آگے فال نکالنے والے پانسے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔ غرض یہ کہ شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہیں تھا۔ اب اللہ کی شان کی باری تھی انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چپے چپے پر توحید و وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے جو کبھی نہ بجھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔